नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में मुझे पूछा था कि यदि हमारे हाथ में जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा नीचे की ओर गिर जाती है, यानी कि मस्तिष्क रेखा की ओर गिर जाती है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। आइए आज की वीडियो में हम इसी को ठीक ढंग से समझते हैं कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक दूसरे के झुकाव लिए हों। हम यहाँ मस्तिष्क रेखा पर ही फोकस करेंगे। काफ़ी हाथों में आप क्या देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा का ना जो झुकाव होता है, वो झुकाव होता है सिर्फ यहाँ मस्तिष्क रेखा की ओर हृदय रेखा का झुकाव होता है। यदि हार्ट लाइन माइंड लाइन की ओर झुक रही है, केवल डाउनफॉल हो रहा है, ये निश्चित रूप से अच्छा संकेत तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति का दिल जो है कई बार हावी हो जाता है मस्तिष्क पर, और उसे निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं उसकी, वो काफी प्रभावित होती हैं। एक तो ये यहां इफेक्ट होता है, ये होता है इमोशन पर इफेक्ट। हमारी जो हार्ट लाइन है वो दिखाती है हमारे इमोशंस को, हमारे स्वभाव को, हमारे स्वभाव में डेडिकेशन, आदर्शवादिता, प्रेम और लोगों के प्रति जुड़ाव जो हमारा होता है वो, और फिर ये भी कि हमारा जो भावनात्मक संबंध है वो हमारे बौद्धिक संबंध के ऊपर कितना हावी है, यानी कि हम इमोशनल बहुत हैं या फिर हम बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हैं। ये दोनों मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के सामंजस्य से ही पता चलता है। अब यदि आपकी हार्ट लाइन नीचे की ओर फॉल कर लेगी, माइंड लाइन की ओर फॉल करेगी, तो समझिए कि हार्ट लाइन जो है ना, हमारा जो भावावेश है, हमारा जो वैचारिक एक तरह से आवेश है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, भावनाएं नियंत्रण में नहीं है। कभी भी भावनाएं जो हैं वो हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर और हम निर्णय लेने में गलती कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में एक समस्या तो ये रहती है कि वो निर्णय लेने के मामले में काफ़ी गलतियां करते हैं, खासतौर पर कैसे निर्णय, संबंधों के मामले में निर्णय। ऐसे व्यक्ति को अक्सर हमने देखा कि वो रिश्तों में धोखा खा जाते हैं। वो ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो विश्वास योग्य नहीं होते हैं। वो बातों में जल्दी आ जाते हैं, कान के थोड़े कच्चे होते हैं, विश्वास जल्दी करते हैं, और आम लोगों पर, ऐसे लोगों पर भी जो प्रैक्टिकली दिख रहे होते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, उनकी भी बातों में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसका दूसरा नुकसान क्या होगा कि भाई जब आप बहुत रिश्तों में संबंध करेंगे तो लोग आपसे इस संबंध का फायदा कैसे उठाएंगे। तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि ऐसे में लोगों से पैसे बहुत मांगते हैं लोग, आपसे रुपए उधार लिए जाते हैं और बाद में वापसी नहीं होती है। तो मनी का लॉस भी इस तरह से देखा जा सकता है। अब देखिएगा जब ये नीचे की ओर झुक जाएगा तो ऐसे लोगों को पैसे का लॉस बार बार होता रहता है, या फिर रिलेशनशिप में बहुत बड़े धोखे दिखाई देते हैं। अगर हम इसे एक तरह से अब दूसरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि यदि आपकी माइंड लाइन में फॉल तो हो रहा है, लेकिन वो इतना है कि वो माइंड लाइन को काट गई है। अब इतना फॉल जो है ये बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन इतनी नीचे गिर गई है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, आप धोखा खा रहे हैं। लेकिन कितने बड़े धोखे, इतने बड़े धोखे जो आपकी सोचने समझने के नज़रिए को ही बदल कर रख देंगे। ये गंभीर रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करेगा। आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण इन बड़ी घटनाओं से, बड़े धोखों से प्रभावित हो जाएगा, या फिर बार बार लोग आपके साथ ऐसा करते जाएंगे और आप इसमें फंसते चले जाएंगे, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसा आमतौर पर देखने में आता है। इसके अलावा यदि हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है, हम देखते हैं कि भाई माइंड लाइन जो है वो हार्ट लाइन माइंड लाइन पर गिर तो रही है, लेकिन वो क्या होता है कि उसकी एक ब्रांच गिर रही है, ये सीधा जा रही है और दूसरी एक ब्रांच गिर रही है इस तरह से। अब ये ब्रांच आकर मिल जाती है। ये बहुत सारे हाथों में देखा जाता है। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक तो आपका झुकाव जो है किसी खास पर्सन के प्रति, कुछ खास लोगों के प्रति आपका झुकाव जो है वो ऐसा हो सकता है कि उस पर आप जल्दी विश्वास कर लें और बाद में आपको धोखा हो जाए। लेकिन यहाँ आप में ये मूल समस्या नहीं है। कुछ लोगों के प्रति आप ऐसा झुकाव दिखाते हैं, सबके प्रति आप इस तरह का झुकाव नहीं दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी मैं हाथों में क्या देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसे फॉलिंग लाइंस हैं, और ये मस्तिष्क रेखा की ओर जा रही हैं, मस्तिष्क रेखा में मिल नहीं रही।
ऐसी अगर नीचे की ओर गिरती हुई रेखा जो मस्तिष्क रेखा की ओर जा रही हो, काफी लंबी और गहरी रेखाएं हो, तो ये बार बार या तो संबंधों में धोखा या फिर पैसों का धोखा दिखाई देता है, क्योंकि संबंधों के धोखे से ही पैसे के धोखे की ओर बढ़ते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को बार बार लोग पैसे लेते हैं, इनके नज़दीकी लोग, और भाग जाते हैं। फिर बार बार लोग नज़दीक आते हैं, इमोशनल रिलेशन बनाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह के लॉस इन्हें बहुत होते हैं। या फिर अगर ये व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि आपकी बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है तो आप पैसा देते नहीं हैं किसी को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर इन रेखाओं का क्या फल होगा, फिर इन रेखाओं का क्या होगा कि लोग आपसे सिर्फ इमोशनल जो है ना आपका यूज करेंगे और उसके बाद आपको भाग जाएंगे। आपको दुख बहुत होगा जीवन में, बार बार लोगों से धोखा आपको देखने में आता है। तो वो संबंधों में धोखा हो सकता है, पैसे में धोखा हो सकता है, निर्भर करता है। अब एक बहुत आदमी जिसके पास पैसे है ही नहीं, उसके पास इमोशनल धोखा तो हो सकता है, उससे पैसों में आप कैसे नुकसान पहुंचाएंगे उसको, तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोशिश तो लोग करेंगे, पहुंचा नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में उसे पैसे से नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान किस चीज से हो गया, उसे नुकसान हो गया है संबंधों में नुकसान हो गया है। बार बार लोगों पर वो भरोसा कर लेता है, उनकी बातें मान लेता है और भविष्य में इसी कारण से उन्हें धोखे का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, इनमें से कोई एक रेखा पूरी की पूरी मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर गिर गई है और फिर इसमें से एक ब्रांच जो है ऊपर की ओर उठ गई है। अब अगर ऐसी लाइन आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति भावावेश में रहता है, लेकिन इस उम्र के बाद जाकर, जो ये उम्र है हार्ट लाइन को आप काउंट कर सकते हैं, इस उम्र के बाद जाकर वो इन सब से बाहर निकल जाता है। फिर उसे सीख जाता है कि लोगों के व्यवहार कैसे करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। वो अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख जाता है। ये डिपेंड करता है वो किस एज में जाकर होगा। मान लीजिए अगर इसी की बात करें तो ये लगभग होगा जाकर 60 के वर्ष की आयु के आसपास जाकर। लेकिन अगर कोई शुरू में ही इस तरह से हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति लगभग 50 वर्ष की आयु में जाकर अपने आप को एक संबंध जो होते हैं उनमें कैसे व्यवहार करना है, किसको कितना विश्वास में लेना चाहिए, किस पर अपनी सब बातें बता देनी चाहिए, किसको अपनी सब बातें नहीं बता देनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो सीख लेता है। तो यहाँ हमने बात की हार्ट लाइन पर फॉलिंग लाइंस की, और इसके साथ साथ यदि पूरी की पूरी रेखा ही हृदय की ओर झुकाव ले जाए पूरा ऐसे, तब ये ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति के इमोशंस कभी भी उसके नियंत्रण में नहीं रहते हैं। आपको ये लाइनों पर ध्यान देना है, उसके झुकाव की ओर। झुकाव हमेशा बुरा होता है, ये तो निश्चित मान के चले, लेकिन बुरा किस संबंध में? क्या वो आपके आर्थिक संबंध में बुरा? नहीं, वो आपके इमोशनल संबंध में बुरा है। आपके इमोशनल रिलेशन में आपके खराब निर्णय ही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो एक तो ये आपको बहुत प्रैक्टिकल निर्णय लेना होगा कि जब आप लेन देन करते हैं, खासतौर पर रिलेशनशिप में, तो लोगों से सलाह कर लें पहले, उन लोगों से जो थोड़े प्रैक्टिकल हों, तो आपको समस्याएं इस तरह की कम होंगी। एक तो ये रहा। दूसरी बात, क्या इसे सिर्फ हार्ट लाइन को देखकर ये सही से निर्णय किया जा सकता है? ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हाथ का समग्र विश्लेषण करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। आमतौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं जिन लोगों की हार्ट लाइन फॉल करती है। कुछ लोगों में हो सकता है आपको बिल्कुल ये दिखाई ना दे, क्योंकि अगर माइंड लाइन बहुत ही सीधी और बहुत एकदम से मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग इतना तेज है, वो इतना प्रैक्टिकल है कि इमोशनल होने के बावजूद भी, काफ़ी इमोशनल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इमोशंस का असर उसके आर्थिक स्थितियों पर नहीं पड़ता है, उसके निर्णयों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बुद्धि से ही निर्णय लेता है, खूब विचार लेता है। बावजूद उसके इमोशन उसको हावी रहते हैं, उसका मन कर रहा होता है कि तुझे इसको पैसे दे देने चाहिए, लेकिन वो बहुत विचार करता है, लोगों से सलाह करता है, फिर बुद्धि के अनुसार मना कर देता है लोगों की सहायता करने से भी। तो ऐसे व्यक्ति को तो पैसे की हानि संभव ही नहीं है। तो यहाँ और भी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन ये निश्चित बात है कि नीचे की ओर जाना मस्तिष्क रेखा का आपके इमोशंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये मैंने बताया आपको कि कैसी समस्या आती है यदि आपका हार्ट लाइन नीचे की ओर गिरता है, और काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया था, इसलिए आज इस पर वीडियो बनाई। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ वैशेषिक प्रश्न हैं, तो आप उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि ये प्रश्न काफ़ी रोचक हुए और मुझे लगा इनका उत्तर दिया जाना चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।